मैं आप सबके माध्यम से आमजन से यही अपील करना चाहता हूं कि इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग जो ब्लैकआउट के प्रोटोकॉल्स होते हैं उनकी पालना करें, जो सायरन के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनकी पालना करें। यदि दिन में सायरन बजता है, सायरन आपका 2 बार बजेगा। पहली बार सायरन बजने का मतलब है कि खतरा आ रहा है, उसके बाद में वो सायरन बंद हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि खतरा टला है। खतरा जब टल जाएगा तब दूसरी बार सायरन बजेगा। तो जब पहली बार सायरन बजना चालू होता है, यदि वो दिन का समय है, तो आप सब जो है एक शेल्टर ढूंढ के, जहाँ पे आप डेब्रीज से, जहाँ पे प्रोजेक्टाइल से आप सेफ रहें, इस तरह का शेल्टर ढूंढ के आप जाएं उसके अंदर, और जब सेकंड सायरन बजे तब निकलें। यदि यही चीज़ जो है रात को सायरन बजता है, तो आप लोगों से निवेदन है कि शेल्टर में जाने से पहले अपनी जितनी भी लाइटें हैं वो सारी की सारी लाइटें स्विच ऑफ करें। मेरा आप सबसे यही अपील है, आपके जो घर की खिड़की हैं, कोई कांच वाले दरवाजे हैं, सबको आप या तो जो थिक वाला कर्टेन होता है उससे ढक लें, या कोई काला पेंट करना है कर लें, ताकि किसी भी प्रकार की लाइट बाहर ना जा सके। जो भी आपके बैंक्स हैं, बैंकों के ATM हैं, प्राइवेट ऑफिसेज़ हैं, कोई भी इस प्रकार की बिल्डिंग्स हैं, तो वहाँ पर आप लोग शाम को ऑफिस छोड़ने से पहले कृपया सभी प्रकार की लाइटें बंद कर लें। कल जो है थोड़ा सा ये देखा गया था कि लोगों ने अपने घरों के अंदर की लाइटें बंद कर ली थी, लेकिन घर के बाहर जो आंगन की लाइट होती है, या मेन दरवाजे की लाइट होती है, या छत की लाइट होती है, वो लाइटें जली हुई थी। मैं आपको सेंसिटाइज़ करना चाहता हूँ कि इस तरह की सिचुएशन में यदि एक भी लाइट जल रही है तो उससे ना केवल आपकी और आपके परिजनों की, बल्कि हज़ारों लोगों की जान जो है खतरे में आ सकती है। इसलिए सभी से मेरा काइंड रिक्वेस्ट है कि जो लाइट है सायरन बजने पर जो है, या ब्लैकआउट डिक्लेयर होने पर लाइटें अपनी टोटली ऑफ रखें। यदि आप व्हीकल्स के अंदर हैं तो व्हीकल्स की लाइट भी आप टोटली ऑफ रखें। तो यही इस समय मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन है जो हमें लेना चाहिए। किसी भी प्रकार की अफवाह के अंदर हमें कोई यकीन नहीं करना चाहिए। जो भी सूचना है भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, सब आपको जो है ऑफिशियल चैनल्स के माध्यम से दी जा रही है। हमने हमारे कंट्रोल रूम के नंबर भी प्रकाशित किए हैं। पुलिस के कंट्रोल रूम का भी नंबर 100 है। यदि आपको किसी भी सूचना की कोई वेरासिटी आपको जो है वेरीफाई करनी है, तो आप हमारे कंट्रोल रूमों के ऊपर फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। अन्यथा हमारी सोशल मीडिया हैंडल्स हो गए या जो ऑफिशियल चैनल्स हो गए, इनके माध्यम से भी सूचना को जो है वेरीफाई कर सकते हैं। इस समय यदि हम अफवाह के ऊपर यकीन करेंगे, देखिए ये जो टाइम होता है, इसमें जो दुश्मन देश है वो आपको साइकोलॉजिकली भी डिफीट करने की, साइकोलॉजिकली भी परेशान करने की कोशिश करेगा। और उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैनल होता है अफवाहें विभिन्न प्रकार की जो है प्रसारित करना, ताकि सरकार और प्रशासन की जो मशीनरी है, जो अपनी जो एनर्जी इस समय दुश्मन से फाइट करने में लगनी चाहिए, वो फिर इन अफवाहों को टैकल करने में, इससे होने वाले इम्पैक्ट में लग जाती है, और हमारा जो रिस्पांस है वो कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, किसी भी प्रकार की कोई अफवाह के ऊपर आप ध्यान ना दें। हमारे कंट्रोल रूमों से आप जो है फ़ोन करके सारी चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं। सर, कंफ्यूजन स्कूल कॉलेजेस को लेकर के, केवल स्कूलें बंद हैं, कब तक बंद है? कॉलेज बंद है, कब तक बंद है? स्कूल और कॉलेजेस दोनों बंद हैं। कल हमने रात को इसका आदेश निकाला था, और ये अग्रिम आदेशों तक बंद है। जब ये चालू करेंगे तो इसका दोबारा हम आदेश निकालेंगे, अन्यथा जब तक नया आदेश नहीं निकलता तब तक स्कूल और कॉलेजेस, आंगनबाड़ी सब बंद हैं। सर, आपने कहा कि तमाम लाइटें बंद करनी चाहिए। कई ऐसी रोड लाइटें हैं जो डायरेक्टली कनेक्ट है, जिसका कोई स्विच नहीं है, वो जो है ऑन रह जाती है, तो उसके लिए क्या जो है एहतियात बरतेंगे? इस प्रकार की जितनी भी रोड लाइटें हैं उन सभी को समय रहते, समय पूर्व ही डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। वी विल इंश्योर इन केस ऑफ अ ब्लैकआउट टोटल प्रकार का बैकआउट रहे। सर, CCTV की लाइट भी खूब सारी जगह रात को भी लोग यही देखने को लगा, CCTV कैमरों की लाइट जल रही थी, उसके लिए इसमें मेरा आपसे निवेदन है, यदि आपने अपने इस्टेब्लिशमेंट के अंदर देखिए CCTV कैमरा लगा रखा है, तो क्या है कि आप उसको कवर कीजिए। जो उसकी लाइट है उसको अपन डार्क पेपर से, डार्क मोटे जो काले कलर का पेपर होता है, या आपके पास मोटा पेपर नहीं है तो 2 या 3 लेयर ऑफ पेपर से कवर करें, ताकि वो लाइट जो है आपकी बाहर ना जा सके।